क्या आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में अपीयर होने वाले हैं? क्या आपने अभी भी रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है या फिर आपने अभी तक ऑप्शनल और जीएस मेंस का रिवीजन नहीं किया है? ये सारे सवाल आपके लिए इसलिए हैं बिकॉज आप प्रॉब्लम में हैं, और ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज अब नवंबर स्टार्ट होगा, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, आपके पास 6 मंथ्स हैं। सो आपने ऑप्शनल का रिवीजन यदि नहीं किया है तो आपको अभी 2 महीने मिल रहे हैं, 2 महीने में फिनिश कर सकते हैं। 2 महीने से भी ज़्यादा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरा टाइम आपके पास है। इसके बाद आपको स्टार्ट करना है जनवरी से सी सेट और जनरल स्टडीज़ की पढ़ाई स्टार्ट करनी है। जिनका मैथ्स कमज़ोर है उनको मैथ्स पकड़ लेना चाहिए, एवरीडे मैथ्स प्रैक्टिस कीजिए आप। सबसे पहले ये देखिए कि आपसे क्वेश्चंस कौन से बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे हैं। ऐसा तो नहीं कहीं आप रीजनिंग पर डिपेंडेंट है और पता चला सी सेट नहीं निकल रहा है बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स। इसके बाद आपको ये देखना है कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जो बेस होते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। इन 5 सब्जेक्ट्स में से आप ये चेक कीजिए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कौन से आपसे नहीं बन रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये कंप्लेन करते हुए सुनाई देते हैं कि सर हमने 4 बार अटेम्प्ट दे लिया, 5 टाइम्स दे लिया, लेकिन हमारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है। दोस्तों, उसके पीछे एक ही प्रॉब्लम है कि आपने पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस नहीं की है और आप ढूंढने लग जाते हैं यूपीएससी का ट्रेंड, और यूपीएससी का कोई ट्रेंड नहीं होता। ये यूपीएससी का एक ही ट्रेंड है कि देयर इज अ नो ट्रेंड ऑफ यूपीएससी। सो कोई ट्रेंड फॉलो मत कीजिए, ये देखिए कि उन्होंने पूछा क्या है। टॉपिक वही होते हैं, क्वेश्चन का एंगल चेंज कर दिया जाता है, उसके साथ स्टेटमेंट बदल दिए जाते हैं और आप हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि आपने शॉर्टकट में पढ़ाई कर रखी है। जिन्होंने डिटेल में पढ़ाई कर रखी है वो हर बार प्रीलिम्स निकालते हैं, मेंस लिखते हैं और इंटरव्यू तक भी पहुंचते हैं। सो अभी ये टाइम आपके पास बढ़िया है कि आप स्ट्रैटेजी बनाएं और चेक करें कि आपके कॉन्सेप्ट्स कहाँ पर लैग कर रहे हैं, किन सब्जेक्ट्स में, किन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आती है। सपोज मैं बात करूं कि यदि हिस्ट्री में आप पढ़ाई कर रहे हैं और हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया के आपके फैक्ट्स आपको याद नहीं आते हैं, इसका मतलब उस पर काम करने की ज़रूरत है। सपोज ज्योग्राफी में आपको फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं, या फिर आपको पॉलिटी में बहुत सारे आर्टिकल्स याद नहीं हो पाते हैं, आर्टिकल्स के अंदर की कंडीशंस याद नहीं है, इसका मतलब आप लूज़ करने वाले हैं क्वेश्चंस। इन सारी चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है और चेक करके ये देखिए कि आप उन क्वेश्चंस पर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दोस्तों, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, और फिर इस पर कहीं प्रॉब्लम आती है तो इस पर डिटेल डिस्कशंस के लिए आप हमें कॉल करें या फिर हमसे मिलें। थैंक यू दोस्तों।